नमस्कार। आज हम बात करेंगे चक्षुष तीर्थ की। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वो रूप और सौभाग्य देती है। हाँ बिल्कुल। ये गौतमी नदी के दक्षिणी तट पर है, योगेश्वर के पास। और इससे जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। हाँ, कहानी दो दोस्तों की है ना, भवन नगर के। एक ब्राह्मण गौतम और एक वैश्य मणिकुंडल। सही। गौतम गरीब था और मणिकुंडल काफी अमीर, पर दोस्ती गहरी थी। तो कहानी शुरू होती है गौतम के एक प्रस्ताव से। वो कहता है चलो बाहर चलकर पैसा कमाते हैं। हाँ, और वो तर्क देता है कि देखो, खुद का कमाया हुआ धन ही सबसे अच्छा होता है। मणिकुंडल पहले तो हिचकिचाता है। अच्छा, उसे क्या जरूरत थी? वो तो पहले से अमीर था। वही तो। पर गौतम ने शायद दोस्ती का वास्ता दिया, या वो तर्क इतना मजबूत था कि मणिकुंडल मान गया और उसने अपने कुछ कीमती रत्न भी साथ रख लिए। और यहीं से कहानी में गड़बड़ शुरू होती है। बिल्कुल। गौतम के मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है कि ये रत्न, ये धन कैसे हड़पा जाए। वो एक बहस छेड़ देता है, अजीब सी बहस, कि भाई सुख धर्म से मिलता है या अधर्म से, पाप से उन्नति होती है या पुण्य से। और मणिकुंडल, उसका क्या मानना था? मणिकुंडल तो पक्का धार्मिक आदमी था। वो कहते कि नहीं, धर्म ही असली सुख है, शांति है, मुक्ति है। तो बहस बढ़ गई होगी। हाँ, बहस शर्त में बदल गई। पहली शर्त कि चलो लोगों से पूछते हैं, अगर लोग कहें कि अधर्म बड़ा है तो मणिकुंडल अपना सारा धन गौतम को दे देगा। और अगर लोग कहें कि धर्म बड़ा है तो शायद गौतम को कुछ देना पड़ता। पर कहानी उस तरफ गई नहीं। हुआ ये कि उन्होंने लोगों से पूछा। और लोगों ने क्या कहा? मुझे लगता है धर्म ही कहा होगा। नहीं, यही तो अजीब बात है। लोगों ने कहा, अरे भाई, अधर्म ही प्रबल है। पापी लोग ही तो ज्यादा सुखी दिखते हैं, ज्यादा तरक्की करते दिखते हैं। क्या गौतम जीत गया। हाँ। पहली शर्त, गौतम जीत गया। मणिकुंडल ने अपना सारा धन उसे दे दिया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर मणिकुंडल हारने के बाद भी वो धर्म की बड़ाई करता रहा। उसने कहा, धन गया तो गया, पर धर्म ही श्रेष्ठ है। ये बात गौतम को शायद और बुरी लगी होगी। बिल्कुल। उसे गुस्सा आया कि ये हार कर भी कैसे धर्म की बातें कर रहा है। तो उसने दूसरी शर्त लगा दी। दूसरी शर्त? अब क्या दांव पर था? हाथ, दोनों के हाथ। फिर से वही सवाल लोगों से, और फिर से लोगों ने अधर्म को ही बड़ा बताया। नहीं। हाँ, और गौतम ने बिना किसी दया के मणिकुंडल के दोनों हाथ काट दिए। अरे बाप रे, ये तो क्रूरता की हद। पर मणिकुंडल तब भी शांत रहा। वो कहता रहा, शरीर नश्वर है, धर्म ही सत्य है। अविश्वसनीय। इसके बाद भी कुछ हुआ? तीसरी शर्त, इस बार दांव पर थी आंखें, या शायद कहा जाए तो प्राण ही। फिर वही सवाल, वही जवाब, अधर्म की जीत। और गौतम ने? हाँ, गौतम ने उसकी आंखें भी निकाल ली और उसे बिल्कुल असहाय हालत में गौतमी के किनारे योगेश्वर के स्थान के पास छोड़ दिया। सब कुछ चला गया, धन, हाथ, आंखें, पर एक चीज बची रही। उसकी आस्था, धर्म पर उसका विश्वास, वो टूटा नहीं। और यही से कहानी में शायद वो दैवीय मोड़ आता है। बिल्कुल सही। एकादशी की रात थी। विभीषण, हाँ वही रामायण वाले विभीषण, अपने पुत्र वैभस्विनी के साथ वहां पूजा करने आए। अच्छा, विभीषण। हाँ, उन्होंने मणिकुंडल को उस हालत में देखा। वैभस्विनी ने पूछा कि ये कौन है, क्या हुआ। मणिकुंडल ने सारी कहानी बताई। तब विभीषण ने कुछ किया होगा। विभीषण ने बताया कि देखो, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी ला रहे थे तो उसकी एक शाखा, विशल्यकर्णी या मृत संजीवनी कह लीजिए, वो यहीं इसी जगह गिरी थी। ओहो, संजीवनी बूटी। हाँ, तो विभीषण के कहने पर उनके पुत्र वैभस्विनी ने वो शाखा ढूंढी, उसे लाया, कुछ मंत्र पढ़े और मणिकुंडल के हृदय पर रख दिया। और फिर? चमत्कार! जैसे ही शाखा हृदय पर रखी, मणिकुंडल की आंखें वापस आ गईं, हाथ फिर से जुड़ गए, वो एकदम पहले जैसा हो गया। कमाल है, ये तो उस जगह का सीधा सीधा प्रभाव हुआ। हाँ बिल्कुल, ये उस स्थान की शक्ति थी। फिर मणिकुंडल ने वो दिव्य शाखा अपने पास रख ली और वो आगे बढ़ा। हाँ, वो यात्रा पर निकला और महापुर नाम के राज्य में पहुंचा। वहां की राजकुमारी अंधी थी। तो मणिकुंडल ने उस शाखा का प्रयोग किया होगा? बिल्कुल। उसने उस औषधि की शाखा के स्पर्श से राजकुमारी की आंखें ठीक कर दी। राजा इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी बेटी का विवाह मणिकुंडल से कर दिया और उसे अपना राज्य भी सौंप दिया। वाह, कहाँ वो असहाय पड़ा था और कहाँ अब राजा बन गया।
सही बात है। पर राजा बनकर भी वो अपने दोस्त गौतम को भूला नहीं, वो उसे याद करता था। उसे ढूंढने निकला। हाँ, उसे पता चला कि गौतम कहीं जंगल में बुरी हालत में है। जुआरियों ने उसका सब कुछ लूट लिया था जो उसने मणिकुंडल से जीता था। कर्मों का फल कह सकते हैं। मणिकुंडल जब गौतम से मिला तो गौतम बहुत डरा हुआ था। उसे लगा मणिकुंडल बदला लेगा। लेकिन मणिकुंडल ने उसे माफ कर दिया, उसे गले लगाया, अपने साथ ले आया, उसे समझाया कि देखो धर्म का क्या प्रभाव होता है, उसे गौतमी में स्नान करवाया। ये तो क्षमा का बहुत बड़ा उदाहरण है, अपने साथ इतनी क्रूरता करने वाले को माफ कर देना। हाँ, यही इस कहानी की एक और बड़ी शिक्षा है। फिर दोनों ने मिलकर अपने परिवारों को बुलाया, बड़ा यज्ञ किया और अंत में कहते हैं दोनों स्वर्ग गए। और वो स्थान जहां मणिकुंडल को जीवन दान मिला, वो स्थान 3 नामों से प्रसिद्ध हुआ। मृत संजीवन तीर्थ क्योंकि वहां जीवन मिला, चक्षु तीर्थ क्योंकि आंखें मिली, और योगेश्वर तीर्थ क्योंकि वो योगेश्वर के पास था। कहते हैं कि इसका स्मरण करने से ही पुण्य मिलता है। हाँ, मन खुश होता है और जो बुरी भावनाएं हैं वो नष्ट होती हैं। तो ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं है, ये कहानी है आस्था की, अटूट विश्वास की और क्षमा की भी। साथ ही ये दिखाती है कि ऊपरी तौर पर भले ही लगे कि अधर्म जीत रहा है, जैसा कि उन लोगों ने कहा था। हाँ, वो बात मुझे बड़ी अजीब लगी थी कि लोग बार बार अधर्म के पक्ष में क्यों बोल रहे थे। शायद वो उस समय का सतही नजरिया दिखाता हो, लेकिन कहानी का अंत तो यही बताता है कि आखिरी जीत धर्म की ही होती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। तो चक्षुष तीर्थ सिर्फ एक जगह नहीं, वो इन सब बातों का, इन मूल्यों का प्रतीक बन गया। यहाँ एक बात सोचने लायक है। ये जो कथाएं हैं, ये हमें आस्था के बारे में क्या सिखाती हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है, या भगवान की कृपा, या फिर ये जो अटूट विश्वास होता है उसका कोई मनोवैज्ञानिक असर भी होता है? ये गहरा सवाल है। और आज के समय में भी ये पुरानी कहानियां कैसे हमारे मन में पवित्र स्थानों की छवि बनाती हैं, इस पर विचार करना चाहिए।